रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब? खैरियत से हजरत? अल्लाह का। कौन? शाहनवाज रहमानी बोल रहा हूँ। है शाहनवाज रहमानी। अच्छा अच्छा, पहले बात की थी है ना? नहीं नहीं, बात नहीं किया हूँ मैं कभी आपसे। तो पहली बार ही हुई है? पहली बार तो बात हुई हजरत। तो कौन से जिले से बोल रहे हैं? तो बिहार से बोल रहा हूँ मैं। बिहार में कौन से जिले में? जहाँ वली रहमानी साहब थे मोहनगीर में? नहीं, मैं वो उसी मसले से फरागत हासिल किया हूँ। मौलाना वली रहमानी साहब के? हाँ, बहुत बड़े बुजुर्ग थे वो, मन्नतुल्लाह रहमानी थे बुजुर्ग। हाँ, उसके बाद थी साहबजादे, अभी तो इंतकाल कर गए ना। नहीं, वो बुजुर्ग थे मन्नतुल्लाह रहमानी भी, उनके साहबजादे वली रहमानी। हाँ, अभी उनके साहबजादे बन गए हैं। मेरी तालीम वहीं से हुई है, मेरी फरागत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वही आलिम बने आप, फाजिल बने? जी जी है ना। बहुत अच्छी 2018। हमारा नंबर आपकी बात में सुनता हूँ। अच्छा, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है हजरत। अच्छा, आप इत्तेहाद की बात करते हैं। ये बिला वजह देवबंदी बरेलवी बनाना सही नहीं है, उम्मत को एक नहीं हजरत, बहुत बहुत खुशी। आपके बात रोजाना जो वीडियो आता है मैं आपकी बात सुनता हूँ मैं। हाँ, ये देखो, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। गलतियाँ तो होती है साहब, दोनों ही तरफ से हुई हैं। अब वो क्या करे, एक आदमी मानने को तैयार नहीं है अपनी अपनी गलती। जी ताली तो दोनों यहाँ से बची है ना। वो तो है। अब कहीं से कम, कहीं से ज्यादा, कोई से कम हुई, कोई से ज्यादा हुई। किसी ने रस्सी का सांप बना के बताई, किसी ने बात का बतंगड़ बना के बताई। अभी तो जामिया हमने खनका मुंगेर मौलाना शमीम साहब वहाँ पटना के जो खनका ज्यादा नशे वो गए थे वहाँ। कहाँ? मौलाना साहब शमीम। अरे शमीम नहीं, हाँ वो मोटर से। हाँ, वो अभी फिलहाल गए थे वहाँ कुछ दर्श दिए हैं। कहाँ पर दर्श दिए? मुंगेर में। अच्छा, तलबा को एकदम तलबा मेरे जामिया हमने खनका मुंगेर के मस्जिद में खिताब भी हुई। नहीं, वो आदमी अच्छे हैं, नेक आदमी। वो फसादी आदमी नहीं है। नहीं वो नहीं है। हाँ, ये तो फसादी हैं साहब, बरेली वाले तो बहुत ज्यादा फसाद। बहुत फसादी, बहुत है। ये तो मुसलमान नहीं मानते साहब, किसी को मुसलमान मानता है नहीं। अरे वो उसने कह दिया मुफ्ती शमशाद घोसी वाले ने कि क्या है, अजमेर शरीफ का हो, क्या बगदाद का हो, फिर और आगे बढ़ा, यानी और भी बढ़ के कहा, मतलब सैयद भी हो, हाशमी मतलब सैयद, अल्लाह के रसूल की औलाद हो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कह रहा है कि अल्लाह के रसूल की औलाद, मतलब यही है उसका, हाशमी हो, मदनी हो, और बगदादी हो, मक्की, और यानी बड़े पीर साहब की औलाद हो। बगदादी मतलब बगदाद में उनकी औलाद है। तो ये का अजमेरी हो, यानी हजरत ख्वाजा गई नवाज के सिलसिले से हो। साफ कह दिया कि हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे जब तक वो आला हजरत को नहीं मानेगा। मतलब वो तो वो हमारे ननिहार जो है ना, वो बरेली मकतब के, लेकिन वो सब ऐसा नहीं करता है, वो पूरे कट्टर बरेली, लेकिन सब याद ही खाता है मेरा ननिहार, नाना मामा सब बरेलवी है। लेकिन सबसे मिलते हैं देवबंद वालों से हो? हाँ, लेते हैं सब, यहाँ भी खाते हैं, आते हैं, खाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। सब आते हैं हमारे यहाँ, कुछ खाते हैं, हम सब भी करते खाता है वो। अच्छा, रिश्ते भी करते हैं आपस में? हाँ, आपस में रिश्ते भी करते हैं। अभी फिलहाल वो देवबंदी में शादी की है अपनी पोती की, मेरी बहन से। तो वो किन से मुरीद है, कहाँ से मुरीद है? मुरीद नहीं है, मुरीद किसी से ही नहीं, लेकिन वो तो बरेली से ताल्लुकात बरेलवी है, यानी कट्टर बरेलवी है। हाँ, लेकिन मिलते हैं सबसे मुसलमान, यानी जो मिलते हैं सबसे। बहुत ऐसी होना चाहिए, कुछ भी हो, बरेलवी हो, देवबंदी, सबसे मिला, सब मुसलमान। ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि ऐसा होना चाहिए। अभी जामनगर से भी फोन आया था कल मेरे पास। अच्छा, जामनगर ये है ना, ये गुजरात में। ये कह रहे थे यहाँ देवबंदी बरेली अब दोनों आपस में रिश्ते कर रहे हैं। रिश्ते होता है हमारे यहाँ खुद। और ये आपके अब्दुल हक्कानी थे, अब्दुल हक्कानी साहब थे ना जो, इनकी क्या, मेरी खुद 3 बहन। अब्दुल हक्कानी थे ना, अब्दुल हक्कानी? हाँ, अब्दुल हक्कानी। मुजाहिदुल इस्लाम काश्मीर से इनकी दोस्ती थी कि नहीं, मालूम है आपको? हाँ, वो तो है, मालूम है ना। अब बताओ दूसरों को क्या बताएं कि देवबंद वाले से ये न करो, वो न करो, खुद मुजाहिदुल इस्लाम काश्मीर से दावत पे खाए चटकाए। आपने देखा, आते हुए देखा उनके पास, मुजाहिदुल इस्लाम काश्मीर के पास? हाँ, वो तो बहुत बड़े आलिम थे हजरत। कौन?
वही मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम। अरे वो तो दुनिया के मशहूर थे। नहीं, उनके भाई ये आते थे अबुल हक्कानी लोग का हवाले। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अबुल हक्कानी है ना, इनसे इनके साथ में मुलाकात थी उनकी। हाँ। और भी बड़े बड़े आलिमों के रिश्ते हैं बरेलियों के देवबंदियों में वहाँ पर। आपको सब मालूम होगा देवबंदियों से बड़े बड़े आलिमों के रिश्ते हो गए बरेलियों के। हाँ हुआ है। कौन कौन से मशहूर आलिमों के? आप बताओ 2-4 लोगों के नाम ताकि मैं चैनल पे डलवाऊँ। तो मशहूर मौलाना मुनईम साहब गए थे जामिया, वहाँ क्या कहता है जामिया रमन खानका मुंगेर। हाँ। फिर अभी फुलवारी शरीफ जो है वहाँ के एक खानका मुतबिया है, वो भी बरेलवी है। अच्छा। वो सब से ताल्लुकात रखते हैं, आते जाते रहते हैं। अच्छा। अच्छा, मतलब मुनीवी साहब की भी रिश्तेदारी देवबंद वालों में है? हाँ। और यानी हजारों लाखों करोड़ों की रिश्तेदारी हो चुकी है, लाखों करोड़ों की। जी जी, बहुत बहुत हजरत, बहुत। ये फुलवारी शरीफ जो है ये तो पूरा टोटल ही अब देवबंद वालों से हो गया मामला इनका। फुलवारी शरीफ। हाँ, फुलवारी शरीफ, इमारत शरिया, खानका मुतबिया है, दोनों ताल्लुकात। और ये इदारा शरिया और ये इमारत शरिया दोनों है ना? हाँ। दोनों पटना में है, दोनों के ये दोनों रिश्तेदार हैं। हाँ, मिलते जुलते हैं। वो जो वहाँ के इदारा शरिया के मुफ्ती हैं और इमारत शरिया के मुफ्ती हैं, दोनों की रिश्तेदारी है देवबंद वालों में। अच्छा अच्छा। यानी दोनों, अरे दोनों के मतलब ये सब आपस में रिश्तेदारियां हैं इनकी, लेकिन ये बताते नहीं है। नहीं, वो नहीं बताते हैं, वो सिर्फ जो इदारे शरिया वालों की बहनें हैं ना, ये देवबंदी वहाबी के घर में है। अच्छा अच्छा। जिन्हें वहाबी कहते हैं, वहाबी कहते हैं यानी देवबंद वालों को, उनके घर में इदारे शरिया वालों मुफ्तियों की बहनें। लेकिन ये क्या छुपाएंगे कि नहीं हमारी कुछ नहीं है, तो हजारों झूठ बोल जाएंगे। तो इन्हें तो आला हजरत का डर रहता है और किसी का डर नहीं रहता आमतौर से। फिलहाल एक बरेलवी मतलब फिक्र का बयान किया था, जिना करेगा जो जिना करेगा वो जन्नत में जाएगा। वो हम मुनीब क्या नाम है वो, एकदम कितना मुफ्ती। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, पटना में मलिकुल उलमा थे जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ। वो शमसुल हुदा में जब पढ़ाते थे तो मुफ्ती सैवल उस्मानी देवबंदी थे, नाम भी बता। सैवल उस्मानी साहब का नाम सुना आपने? हाँ, नाम सुना हूँ, बोलिए। वो सदर मुफ्ती थे वहाँ के, और ये उनके पीछे रोजाना जोहर की नमाज पढ़ते थे मलिकुल उलमा। अच्छा। जो आला हज़रत के शागिर्द थे, खास इनके पीछे जोहर की नमाज पढ़ते थे रोजाना। और बाद में धोरा तो लेते थे। तो किसी ने पूछा ये आप क्यों पढ़ते? कहा कि नमाज का हुक्म तो जमात के साथ है, मैं जमात के साथ भी पढ़ता हूँ, बाद में धोरा भी लेता हूँ। तो इसका मतलब खुद इकरार कर लिया कि मैं पढ़ता हूँ जमात से, इमाम के पीछे, यानी इमामत की इक्तिदा तो कर ली ना, अब क्या धोरा तेरा कुछ भी करो, आप कुछ भी करो। लेकिन तुमने एक मुसलमान तो माना ना, इमाम तो माना मुफ्ती सैयद उस्मानी देवबंदी को। ये सफा 125 में लिखा है, आप पढ़ लेना, किताब वहीं से छपी है, बिहार से, मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर। हाँ, मुजफ्फरपुर है, वहाँ से मुफ्ती महमूद अहमद रिफाकती ने छापी थी। उस किताब का नाम बता रहा हूँ मैं, अहले सुन्नत में इख्तिलाफ व तफरीक के अलमनाक वाक़यात, उसके सफ़ा नंबर 125 पे लिखी है बात। अच्छा। ये मलिकुल उलमा रोजाना वहाँ नमाज पढ़ते थे, यानी छीटा कसी की है उनके ऊपर। और ये भी कहा है कि आज भी जो उम्र दराज लोग हैं 80-90 साल के, उनसे आप पूछ सकते हैं, इस बात को तहकीक कर सकते हैं। अच्छा। तो अब ये इनके बरेली फतवे के हिसाब से तो इस्लाम से खारिज हो जाता है अगर देवबंद वाले के जानते हुए नमाज पढ़ ले तो। वो तो जानते हुए पढ़ रहे थे, इकरार भी कर रहे थे कि हाँ वो मैं दोहराने का मतलब है कि जान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो पढ़ तो रहे ना, पढ़ने के बाद तो फतवा लग जाता है, यानी इस्लाम से खारिज होने का बरेलियों में। जी। लेकिन वो उन्होंने एक दिन नहीं पढ़ी साहब, बहुत दिन पढ़ी, कई महीनों तक। ये कौन थे? मलिकुल उलमा जफरुद्दीन बिहारी। अच्छा। तो अभी इनके यहाँ कौन नहीं, आप देखो जामिया घर में जाते हैं लोग, वहाँ पढ़ते हैं नमाजें। जामिया घर का मालूम है आप? जामिया घर किसका इदारा है? जामिया घर देवबंद वालों का इदारा है। अच्छा, माशाअल्लाह। अरे वो टोटल वही यानी जिन्हें देवबंद वाले कहते हैं ना, वही लोग हैं वहाँ सब। अच्छा, अभी तो जामिया घर से वहाँ अभी अकल को मेहमान आए हैं, फिर जामिया रमन खानका मुंगेर आते रहते हैं। जामिया घर से आते रहते हैं खानका मुंगेर। हाँ, तब। और ये अक्कल कुआं महाराष्ट्र में भी आते हैं। वो अभी फिलहाल अभी आए हैं, तो
अभी यही एक मौलाना गुलाम मस्तानी के वो जो मुसाबका कराए थे ना, वो इसमें आए थे। अभी आए थे वो जामिया से? हाँ हाँ हाँ, जामिया से। और क्लियर हो गया देवबंदियों का इदारा है, अब बरेलवी कहाँ भागेगा, देखते हैं। बरेलवी उसे सुन्नी बरेलवी बनाता है, उस इदारे को कहता नहीं वो बरेलवी। नहीं हजरत अभी आए थे, अभी फिलहाल ये तो खत्म, बरेलवी खत्म। अब समझ लो, आपसे क्लियर हो गया कि अक्कल कुआं में जामिया के आए ऐसे लोग, जामिया के, और आपके यहाँ मवनगीर में भी। हाँ, वो आते रहते जामिया। खत्म, बरेली खत्म, क्लियर हो गया, आपसे तस्दीक हो गई। और ये भी क्लियर हो गया कि बरेली में नहीं आते जामिया वाले। नहीं वो नहीं आते। वहाँ असली में क्यों नहीं आते मालूम है? अगर ये घसीट के ले भी आए ना उनको, दिखाने को बहाने से, किसी बहाने से घसीट घसाट के ऐसे बहला फुसला के, अच्छा, तो अब इन्हें डर है बरेली वालों को कि यार इनके ऊपर हम पाबंदी तो लगा नहीं सकते। नहीं, वो सोच रहे कि अगर ये यहाँ बरेली में आ भी गए, हमने इनको दावत कर दी, मुर्गे बकरे खिला दिए, बिरयानी खिला दी बकरे की, और खुश कर दी हर तरह से, तो कल को ये कहेंगे बरेली के यहाँ से लखनऊ कितने दूर है, तो बताना पड़ेगा ना बरेली के साथ। ये तो कह नहीं सकते आपको क्या मतलब, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। यहाँ से 300 किलोमीटर है कि मुझे नदवा भी चलना है, नदवा जाना है मुझे वहाँ उस्तादों से। मैं अरे अब बरेली वालों के पैरों से जमीन छूटेगी, वो आपको बोल नहीं सकते। नहीं, वो क्या खास नहीं, वो कहेंगे अरे वो तो मुसलमान नहीं है, तो ये कहेंगे तुम्हारी माँ का बहन का काय के मुसलमान नहीं है, बस तुम्हारी बहन वो कुछ भी बक देंगे, उसको गाली ना बकें तो कुछ और बक देंगे तो कि वो मुसलमान नहीं है। कैसे मुसलमान नहीं है, क्या मतलब है मुसलमान नहीं होने का? अब वो बात सोचेंगे बरेली वाले, अब ये बात हमारी क्लियर हो जाएगी जामिया घर में कि हम इन्हें मुसलमान नहीं मानते, तो अब हमारे दाखिले बंद हो जाएंगे। सही बात। इसलिए बरेली वाले कभी जामिया घर को, मैं कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ कि नहीं बुलाएंगे उर्स में, कभी नहीं बुलाते। और अगर बुला भी लेंगे ना तो एक आध को बड़ा सिखा पढ़ा के बुलाएंगे तोते की तरह से, वो जल्दी से भगा भी देंगे उसको, सोचेंगे रोको मत, नहीं तो जाने क्या क्या करने लग जाएगा। अभी देवबंद वाले आलिम वही तारीफें कर देगा तो लोगों में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कहीं अल्लामा शाह कश्मीर हम तो तारीफ कर देंगे तो कहीं किसी तो वो सोचते हैं कि इन्हें कहाँ तक हम पाबंद रखेंगे। इसलिए अगर कभी भेड़ा फुसला के ले भी आएंगे ना उससे आला हज़रत में, तो जल्दी से निकालने की कोशिश करेंगे कि नहीं अलविदा कर दो जल्दी से, नहीं तो ये हमारा बोल पत्ता भूल। अव्वल तो लाएंगे नहीं, कितने सिखा। अरे भाई इतने बड़े आलिम को क्या सिखा पढ़ाओगे आप? क्या सही बात नहीं, अगर मान लो उसने उस हालत में कुछ बोल दिया इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा शाह कश्मीरी, तो पूरे उर्स में ही गदर हो जाएगा। सही बात बोल रहे हैं। वही कि भाई हम गाँव में, अरे क्या बोल रहा है ऐसे पकड़ो, अरे वो भी चौंक जाएंगे कि ये क्या हो रहा है यार। वो पूछेंगे ये क्या हो रहा है, वो कहेंगे अरे आप उसको लाते थे कलम, आप बात मत करिए इनके बारे में। क्या मतलब बात न करने का? अल्लामा शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े तो ऊपर बरेली वाले सोचेंगे यार इन्हें कहीं से जल्दी से उठा के लेके जाओ, गोद में बिठा के, नहीं तो ये तो मुसीबत खड़ी कर देगा। जी। फिर वो कहेंगे स्टेट पे दूसरा नाज़िम आएगा, अरे भाई ये जामिया घर के थे, कुछ मालूम नहीं था अल्लामा शाह कश्मीरी कौन थे, वो ये है वो है फलाने है दिमागे, इन्हें मुसलमान मान रहे थे, तो फिर तो गदर हो जाएगा। मैं बताऊं आपको चैलेंज के साथ, 100 साल की उर्स की तारीख में आला हजरत की एक भी जामिया अज़हर मिस्र का आलिम आगे तकरीर नहीं करके गया। तो यहाँ तो 100 साल में अतिदारलूम में कारी अब्दुल बासित साहब आए थे, है ना, मिस्र वाले है ना। हाँ, कितना मशहूर कारी है। अच्छा, ये उर्स हालत में क्यों नहीं आया? वो सोच रहे थे कि अगर ये आ गए यहाँ, और अगर इन्हें क्या सिखाओगे, इन्हें कोई दबाव में तो ले नहीं सकते। नहीं इन्हें कि साहब आप मोहम्मद जाना, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते ना। नहीं। तो सोचा होगा उर्स हालत में कारी अब्दुल बासित की क़िरात करवा दी, उनके साथ 4-5 लोग और आएंगे और वो देवबंद के आलिमों से भी बात करेंगे फिर वो, या फिर देवबंद के आलिम तो उनको लेने जाते ना बरेली में ही। हाँ, जैसे अगर उर्स हालत में बुलाते बरेली वाले कि चलो कारी अब्दुल बासित की क़िरात से उर्स हालत की शुरुआत कराओ, तो अब बरेली में देवबंद वाले भी जाते, नजवा वाले भी जाते कि भाई कारी अब्दुल चलो मुलाकात करेंगे। तो अब उन्हें भगाते कैसे? वो भगा ही नहीं सकते। अब भगाते थे, कहते ये क्यों भगा रहे तुम? हो सकता है कहीं अनफिर भग देते, क्या है तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन को माँ को खा ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ बरेली वाला कभी जामिया अज़हर मिस्र में किसी भी उर्स में नहीं बुलाएगा वहाँ के उस्ताद। नहीं हजरत, किसी कभी आप तक सुन रहे नहीं कि जामिया अज़हर वाले बरेली की जब से आए हैं। वो बुलाएंगे भी नहीं, बुलाएंगे भी तो बहुत गहरे में रखेंगे। कितना गहरे में रखेंगे, वो खुद समझ जाएगा कि मुझे घेर क्यों रहे हैं लोग।
नहीं वो समझ, अरे दिमाग रखता है ना हर आदमी, वो भी समझ जाएगा इतने घेरे क्यों रखे हुए मुझे, ये बात क्यों नहीं दे करने दे रहे हैं इधर उधर, मुझे समझ जाएगा ना, हर आदमी समझता है ना। जैसे नदवा से फोन आएगा एकदम उनके ऊपर, जैसे जामनगर से आएंगे बरेली, तो वो तो उनके साथ में रास्ते हैं देवबंद से, कि कहाँ से देवबंद से बोल रहे हैं, अच्छा तो ऐसा है तो वो अच्छे से बात करेंगे तो ये साले खटक जाएंगे कि अरे यार ये तो देवबंद वालों से बड़े अच्छे से बात कर रहा है। इसलिए सोचो जामनगर वालों को बुलाओ मत, और नहीं दूर से ही सुन्नी बनाते रहो कि वो कट्टर सुन्नी है, सुन्नी तो है ही, हम भी तो सुन्नी है, देवबंद वाले भी तो सुन्नी है, लेकिन जिस हिसाब से सुन्नी मानते हैं उस हिसाब से तो वो वहाँ भी है जामनगर वाले। जी। तो ये उन्हें बहुत ही कट्टर सुन्नी बनाते हैं बरेली वाले, बहुत कट्टर इसलिए बनाते हैं, सोचते हैं कि हमारी पब्लिक में इंसर्ट हो जाएगी कि तुम हमें तो देवबंद जाने को मना करते हो, देवबंदियों पढ़ने मना करते हो, खुद तुम जामनगर में जाके पढ़ते हो, फिर वहाँ उनको सुन्नी बनाते हो धोखा देने के लिए। कहाँ को सुन्नी है वो, अगर सुन्नी है तो बुलाओ तुम उससे हालत में, जब हम जाने, हो सकता है किसी दिन पब्लिक अगर ये कह देगी ना बम्बई दिल्ली कलकत्ता मद्रास की और इंदौर उज्जैन की रतलाम की सब मिलके जितना खर्चा होगा हम देंगे जामनगर वालों का, आप बुलाओ उससे हालत में, और 4 आदमी बुलाओ, 4 और 3 दिन के लिए बुलाओ। हो सकता है इंदौर वालों ने, उज्जैन बम्बई रतलाम वालों ने, कलकत्ता वालों ने अगर ये कह दी, जयपुर कोटा वालों ने कि साहब वहाँ पर जो सज्जानशी ने बरेली का कि आप जामनगर के 4 आलिम बुलाइए इस बार उर्स हालत में, और जो खर्चा होगा पब्लिक कह रही हम देंगे, जितना लगे 10 लाख 20 लाख हम देंगे, आप बुलाइए 4 आलिम। तो नहीं बुला पाएंगे, नहीं बुलाएंगे, सोचेंगे कि यार नहीं बुलाने में डरेंगे ना कि यार इन्हें हमने बुला लिया 4 को, देवबंद नदवा के लोग इनसे मिलने आ गए तो हम कैसे भगाएंगे, या कल को इन्होंने जाने का कहा हम तो नदवा जाएंगे देवबंद जाएंगे, वो तो जाएंगे जैसे बरेली में आ भी गए तो ये थोड़ी पाबंद करेंगे साहब आप नदवा नहीं जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे, ऐसा कह के थोड़ी बुलाएंगे। नहीं वो ये थोड़ा पाबंद कर पाएंगे वो, तो वो सोच रहे हैं कि अगर इन्हें हमने बुला लिया और नदवा देवबंद चलेगा तो फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी पूरी, पोल पकड़ा जाएगी पूरी, वो फिर सारा राज खुल जाएगा कि इन बरेलियों के अकायद हैं कि ये आला हज़रत के अलावा किसी को नहीं मानते हैं, किसी को नहीं मानते। बहुत तकलीफ होती है हजरत, आपकी बात में सुन बहुत खुशी होती है, बहुत बस ये इतना मानते हैं। बस मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। अब ये बताओ आप क्या कभी थानवी साहब के बारे में आपने पूरे बिहार में कोई जलसा देखा ऐसा आज तक हुआ हो कि उनके नाम से ही खास मौसूम हुआ हो कि नहीं नानोत्री साहब के नाम से? नहीं, कभी नहीं। किसी भी अकाबिर देवबंद के नाम से कभी खास जलसा हुआ? किसी अकाबिरीन के लिए बताइए, देवबंद वाले तो अपने अकाबिरों के नाम के आज तक जलसे ही नहीं करे, और ये तो रात-दिन आला हजरत के जलसे कर रहे हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में। और एक तो कह रहा कि साहब वो वहाँ पर उर्स आला हजरत मनाया गया था, कहाँ की बात कर रहे थे, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अच्छा। मतलब वो इस पर फख्र करते हैं कि हमारे आला अलीगढ़ में भी हुआ, मक्का शरीफ में भी हुआ, वहाँ भी हुआ, फलां जगह हुआ। जामे अजहर में ये जो तालिब इल्म रहते हैं ना, बरेलवी तालिब इल्म जामे अजहर में, अच्छा, तो ये कमरे में मना लेते होंगे, फातिहा ख्वानी कर लेते होंगे, उसको कहते होंगे, उसी को कहता होगा ये उनसे आला हजरत जामे अजहर मिस्र के अंदर मनाया गया। अच्छा। मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ आल वर्ल्ड जब बरेली, अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मैं तो इंदौर उज्जैन वाले, रतलाम वाले, कोटा वाले, जयपुर वाले से, बम्बई वाले से अपील करता हूँ कि इनसे कहो कि जामनगर वालों को बुलाओ, उससे अलावा में 4 लोगों को, एक आलिम को नहीं 4, और इसके अलावा वो 3 दिन यहाँ रहेंगे और उनको आप पाबंद नहीं करेंगे, जो आप कह रहे हैं कट्टर बरेली आप पाबंद नहीं करेंगे, वो कर भी नहीं सकते पाबंद। नहीं, वो कैसे करता है, पाबंद कैसे करके बुलाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आप नहीं बुलाओगे तो चलो हमारे साथ जामे अजहर में से बरेली के 10 आलिम लोग, हम 10 देवबंद के लेंगे, 10 नदवा के लेंगे, 10 और आम आदमी लेंगे, 50 लोग लेंगे, 20 बम्बई के, 10 बम्बई के, 10 कलकत्ता के, और पूरा रिकॉर्ड लाएंगे। यानी जो आप कहते हो बरेलवी है, कट्टर है, चलो हमें चल के देखेंगे, पूरा खर्चा हम देंगे। हो सकता है किसी दिन गुस्सा आ जाएगा ना बम्बई के सेठों को, तो कहेगा 50 लाख का 1 करोड़ लगेगा, खर्चा हम देंगे, चलो जाके जामे अजहर में इनकी पूरी हकीकत मालूम करके आए लोगों की, वहाँ के उस्तादों की, वहाँ के पूरे नजरिए लाओ, वीडियो बनवा के आओ, फतवे लेके आओ, हुसाम अल-हरमैन को मानते हैं कि नहीं, इमाम हरम को क्या मानते हैं, देवबंद वालों को क्या मानते हैं, नदवे वालों को क्या मानते हैं, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह क्या मानते हैं। तो ये बरेलवी मैं कह रहा हूँ जाने को तैयारी नहीं होगा, क्या है उनको 10-10 लाख अलग से भी दे देना कोई सेठ,
अच्छा 10-10 लाख अलग से भी देगा ना चलने को, कि 10-10 लाख तुम्हें इनाम भी है, चलो, लेकिन नहीं जाएंगी, सोचेंगे अब पोल खुल जाएगी। सही बात अगर जामे भर से बम भी चलाइए ना इंडिया का, एक ही बार में समझ लो आज इससे ज्यादा बरेली खत्म हो जाएगी। क्योंकि इतना बड़ा इदारे को झूठ बोल के बरेलवी बना रहे थे ना, सब पोल पट्टी खुल जाएगी। जी वहाँ तो सब जानते ही हो, आपने जैसा भी बताया कि अक्कल कुआं में जामे धर के लोग आए। जी हजरत वो आते रहते हैं, वो फिलहाल आपके व्हाट्सएप भेज देंगे आपको हम। नहीं आते रहते हैं, मुझे मालूम है, वो तो यहाँ अब्बू मियाँ साहब है ना, पीर अब्बू मियाँ साहब सैयद सलाम इलाहाबाद में, अच्छा वहाँ भी आए थे। और ये देवबंद तो उनका तो कनेक्शन है देवबंद वालों से खास। तो हजरत ये खनकार क्या वाले भी ये मुसलमान नहीं मानते, खनकार क्या वाले को भी मुसलमान नहीं मानते हैं ये। हाँ, ये बरेली वाले उनको भी मुसलमान नहीं मानते, किसको सबको ये काफिरे करते हैं। जबकि वो तो जबकि देवबंद वालों से अलग भी मामले हैं उनके, उर्स भी करते हैं, बातिया भी देते हैं, सलाम भी पढ़ते और करते हैं, जब भी नहीं मानते मुसलमान उनको। जबकि ये तीनों बड़े मुफ्ती में होके आए, बदर आलम कई बार गए, मुफ्ती बदर आलम और मुफ्ती निजामुद्दीन 2 बार गए, मुझे बताया वहीं के उस्ताद ने, वहीं जो रहते हैं ना, और मुफ्ती मुतीउर रहमान जो मुनाजिर हैं, ये 7 दिन रह के आए वहाँ पर। अच्छा जब मैं भी था इलाहाबाद में, जब मुझे मालूम हुआ तो वो आए हुए थे, लेकिन मैं जा नहीं पाया था वहाँ पर। जैसे 2 बार मैं गया हूँ सैयद सलामा, लेकिन उस मौके पे नहीं जा पाया जब मुफ्ती रहमान मगर थे। 7 दिन रह के आए, खा के आए, नमाजें पढ़ के आए, खूब घुसेड़ा खाना माना खूब अच्छी तरह से। अच्छा लेकिन बाद में कह रहा है अब हमें मालूम नहीं था, क्या कहना है, अब हमें मालूम नहीं था कि हमें मालूम नहीं था। तो अब तो तुझे मालूम हो गया ना, अब तो तुझे मालूम हो गया, नमाज़ें दोहरा और तजदीद ईमान कर, निकाह कर, बैठ कर। सही बात है। जब पब्लिक जैसे अब पटना में अगर कोई देवबंदी नमाज पढ़ लेता है तो बरेलवी क्या कहता है जिसने पढ़ी हो निकाह करे। अब जब तो उसे कुछ मालूम नहीं है कि क्या किया क्या नहीं किया, तो मुसलमान समझा काफिर की कौन नमाज जनाज़ा पढ़ेगा कि नहीं वो ऐसा था, ऐसा मालूम नहीं था हमें कि नहीं मालूम नहीं हुआ, जब भी दोहराओ निकाह करो। तो तुम भी तो धुलवाओ, मुफ्ती बदर आलम से जो सैयद सलामा गए थे निजामुद्दीन से निकाह धुलवाओ, कलमा पढ़वाओ। इससे थोड़ी बचेंगे साहब, मालूम नहीं था तो पब्लिक पे क्यों फतवा लगा रहे हो कुफ्र का। अच्छा नहीं, ये तीनों गए थे, मुफ्ती मुतीउर रहमान, मुझे मालूम है, मुफ्ती बदर आलम, मुफ्ती निजामुद्दीन। अच्छा लेकिन पब्लिक अगर चालाक हो गई ना तो पब्लिक खुद इनका हिसाब ले लेगी एक दिन मुफ्तियों का। सही बात। पब्लिक को सोशल मीडिया के जरिए सब मालूम हो रहा है कि ये कितना उल्लू बना रहे हैं यार। पब्लिक भी ये समझ रही है कि यार खाने काबा का इमाम मुसलमान नहीं, मस्जिद नबवी के इमाम मुसलमान नहीं, बरेली वालों की नजर में तो कौन मुसलमान नहीं। पब्लिक एक दिन देख लेना दौड़ा लेगी इन लोगों को। हो सकता है माँ बहन की गाली एक न करने लगे, पब्लिक के आदमी माँ बहन की गाली न करने लगे कि वहाँ का इमाम मुसलमान नहीं होगा, तुम्हारी हो सकता है माँ बहन की एक करने लग जाए पब्लिक की कि तू मुसलमान है, जो इतनी बड़ी मस्जिद का इमाम है, अल्लाह के रसूल की मस्जिद का इमाम है, वो मुसलमान नहीं, खाने काबा का इमाम मुसलमान नहीं, तू है मुसलमान का। हो सकता है कुछ दिन बाद देखना गालियाँ वाली की वीडियो आने लग जाएगी कुछ दिन बाद। सही, वो बोल देंगे नहीं, मुसलमान जो ईमान वाले कहेंगे यार हमारे खाने काबा जो वही मुसलमान नहीं, वहाँ का इमाम नहीं जो देख के नमाज पढ़ा रहा। 50 लाख आदमी नमाज पढ़ रहा है, पूरी दुनिया का आदमी, और पूरी दुनिया का आम आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, यानी आम आदमी नमाज नहीं पढ़ता उस इमाम के पीछे। अरे मतलब ये दुनिया का हजरत अभी फिलहाल ये हमास वाले जो फिलिस्तीन के हैं वो तो मुसलमान अभी मुफ्ती तक कुछ सब मुलाकात करने गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आम आदमी से मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ दुनिया का बड़े से बड़ा मुहद्दिस कारी, बड़े से बड़ा आलिम उनके पीछे नमाज पढ़ता है, इमाम काबा के पीछे। मतलब समझ गए ना आप, दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस, सबसे बड़ा मुफस्सिर, सबसे बड़ा मुफ्ती उनके पीछे नमाज पढ़ता है। और एक नहीं पढ़ते, कम बेश 50,000 आलिम पढ़ते हैं पूरी दुनिया की नमाज। यानी 50 लाख में आप 1% समझ लो आलिम, तो 50,000 हो गए कि नहीं हो गए। हाँ। तो अब इतने आलिम जिसके पीछे नमाज पढ़े पूरी दुनिया के, जामिया अज़हर के आलिम भी पढ़ते हैं और जाते पढ़ते हैं। नहीं देख लेना कुछ दिन बाद हो सकता है अवाम के लोग गालियां बकने लग जाए, खुली माँ बहन करने। अरे नहीं सोचेंगे अरे ना दिमाग खराब कर के रख दिए, कोई मुसलमान नहीं, यानी हालत को नहीं मानो तो सारे मुसलमान नहीं हो। हालत से पहले कौन मुसलमान था, और हालत ने सब कुछ बताया तो फिर और बलियों ने, और नहीं लोग कहेंगे और बलियों ने क्या बताया, ख्वाजा गईनान ने क्या बताया, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह क्या बताया, साबिर ने क्या बताया, अलीशा कलंदर ने क्या बताया, उन्होंने क्या बताया, किसी ने कुछ बताया नहीं क्या, सब कुछ इन्होंने बताया। इससे पहले मुसलमान नहीं थे क्या?
अच्छा और तुम कहो हालात नहीं होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, इश्क रसूल नहीं होता, और कहना इससे पहले कि आशिक रसूल नहीं थे, 1300 साल तक। आला से पहला पैदा होने से पहले क्या लोग आशिक रसूल नहीं थे? और आला हज़रत आशिक रसूल कैसे बने ये बताओ तुम पहले। आला हज़रत कैसे आशिक रसूल बन गए जब आशिक रसूल ही नहीं थे दुनिया में? तो ये कैसे आशिक रसूल बन गए? क्या मालूम कैसे ये बन गया एकदम। नहीं, लोग कह ही देंगे, लोग बाग समझ लेंगे एक दिन, घुमा घुमा के जो ये बातें करते हैं इधर से उधर करके, सब समझ लेंगे कि अरे तुम रस्सी का सांप बात का बतंग हो, तुम बहुत मसक के इधर से उधर पूरी सुरीन की ताकत लगा के पूरी दुनिया में बस आला हज़रत को ही मनवाना चाहते हो। बस लोग कह देंगे, वो कह देंगे जब चलो देवबंद वालों को हमने माना, ठीक है देवबंद वाले तुमसे बिल्कुल अलग है, तुम भी अलग हो उनसे, ठीक है। लोग कहेंगे कि अच्छा बताओ बदायूं वाले कौन है? तो कहेंगे वो तो सुन्नी है, लेकिन उनके ऊपर भी फतवा है तो 5 तरह से कुफ्र का फतवा लगाया बदायूं वाले आलिमों पर। अब बदायूं वाले भी लगाया है वो, इसलिए कि जुमे की अज़ान अंदर देते हैं, हालत ने कहा बाहर जो नहीं दी उन्होंने बाहर, तो उस पर यानी बाहर इख्तिलाफ बाहर अंदर इख्तिलाफ, उसको भी आप कुफ्र का फतवा इसी बात पर लगा दिया कि अंदर क्यों दी, इसी बात पर भी। अल्लाह अकबर। और किस बात, ये तो छुपाते हैं बातों को कि ये बात नहीं थी वो बात नहीं, चलो वो बात नहीं थी तो कुछ और बात थी, वो जो भी बात थी वो बताओ। चलो ये वाली बात ये कहते हैं नहीं इस बात में नहीं लगाया, चलो जिस बात पे लगाया वो बताओ ना कि कुफ्र का फतवा किस बात पे लगाया है। वो तो देवबंदी नहीं ना बदायूं वाले। समझ में आई बात? कि अगर ये कहेंगे नहीं इस बात में लगाया उस और किसी बात पे लगाया, तो चलो वो ही बताओ किस बात पे लगाया, वो भी काफिर होगा। किस बात पर काफिर कुफ्र, यानी तुम्हारी नजर में जो बरेलवी नहीं है, बरेलवी है, वो भी मुसलमान नहीं है? अच्छा, अल्लामा अब्दुल बारी फरंगी मैली पर 110 तरह से काफिर ठहराया उनको फाजिल बरेलवी ने। और शाह वली अल्लाह साहब पर भी तनकीद किया कि इन्होंने मौजूदा शक्ल कमर का इनकार किया है। अल मलफूज में आप पढ़ो, अरे शाह वली अल्लाह साहब के बारे में लिखा फाजिल बरेलवी ने कि इन्होंने मौजूदा शक्ल कमर का इनकार किया है। अल्लाह, अब बताओ इतना बड़ा वली अल्लाह शाह वली अल्लाह वो मौजूदा शक्ल कमर का इनकार करेंगे? वो इसमें है, अल मलफूज में है, सनद उसके बगैर नामुकम्मल है ना? हाँ, सनद हदीस नामुकम्मल है उनके बगैर, है उसके बगैर नामुकम्मल है। उसको भी तनकीद करने नहीं छोड़े हैं। उनके ऊपर उनको हजरत नहीं लिखा, ना उनको रहमतुल्लाह लिखा अल मलफूज में, ना हजरत लिखा, ना अदब से नाम लिया, ना रहमतुल्लाह लिखा, बस लिखा कि वो खाली इतना लिखा शाह वली अल्लाह ने, शाह वली अल्लाह ना हजरत लिखा ना रहमतुल्लाह। शाह वली अल्लाह साहब ने तो मौजूदा शक्ल कमर का भी इनकार किया है। अब बता, एक आम आदमी इनकार नहीं करता तो इतना बड़ा आलिम कैसे वो इनकार तक कर सकते हैं? अरे वो तुम हजरत मुजद्दिद लिसानी के बारे में भी है, मलफूज आप पढ़ लेना कि अरे इनके फतवे में तो ये वो फलाना दिमागा जने क्या कि उनके बारे में भी छींटा कसी की। इमाम रब्बानी मुजद्दिद लिसानी के बारे में भी समझ, उनको बहुत बड़ा मुजद्दिद नहीं मानते थे, फाजिल बरेलवी बड़ा मुजद्दिद नहीं मानते थे, नहीं मानते थे। यानी खाली बस इसलिए कि एक मजबूरी है कि लोगों मशहूर है मुजद्दिद नहीं मानेंगे तो हमारी, तो वो खाली मुजद्दिद के नाम से बस याद किया, लेकिन वो मुजद्दिद उस हैसियत से नहीं माना, दीन की हैसियत से। अच्छा नहीं, अगर मानते तो ये उनके मानने वाले तस्करे करते ना, हर जलसे में तकरीरें करते, लेकिन कभी कभार उनके मानने वाले नाम लेते हैं इमाम रब्बानी मुजद्दिद लिसानी, वो भी थोड़ा बहुत आटे में नमक के बराबर, ताकि लोग ये ना समझें कि हम इन्हें नहीं मानते, धोखा देने के लिए। अच्छा, यानी इनके पास पैंतरे बहुत हैं, इतने पैंतरे हैं कि आदमी समझ नहीं पाएगा, बार बार पैंतरे बदल रहे। ऐसे इलियास काजी बदलता है ना पैंतरे, वो पाकिस्तानी देखता है कि मेरी नाव डगमगा रही तो आला हजरत आला करने लगता है, फिर और ज्यादा डगमगाएगी तो अजहरी मियाँ करने लगेगा, और ज्यादा डगमगाएगी तो मुफ्ती आलम, फिर और ज्यादा डगमगाएगी तो आला के नाम का पूरा महीना उसने मदनी चैनल के नाम वक्फ कर दिया, एक पूरा महीना आला का मुसलसल जिक्र। पैसे पे पैसे बदल रहे हैं। यानी इस्लाम को तो इन्होंने अलग सलग करके रख दिया है, बस अपने रोजी के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए जो चाहे कर रहे हैं। अच्छा, तो ये समझ लो आपके इतने पैसे बदलता है इलियास कादरी कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगे कि ये हालत को नहीं मानता है, यानी हालत की बातों का इस्तेमाल करता है, तो उसने पूरा महीने हालत के लिए बुक कर दिया मदनी चैनल में, अल्लाह धोखा देने के लिए। और एक दिन भी उसने कभी सिद्दीक अकबर की फजीलत नहीं बताई, एक दिन भी। अच्छा, हाँ, अपने चैनल से कभी एक दिन मुसलसल सिद्दीक अकबर की फजीलत नहीं बनाई, ना हजरत उस्मान गनी की, ना हजरत अली की, ना हजरत उस्मान गनी की, ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, ना हजरत इमाम बाकर, किसी की नहीं, किसी के करते ही नहीं। वही सिर्फ ये काफिर, वो काफिर, ये काफिर, नहीं। वो इलियास काजी का भी यही मकसद है ना कि हालात के नाम से हमें पेट भरना, ज़कात लेना, सदके लेना, खैरात लेना। गरीब लोग हजरत जो तो आलिम भी नहीं है, ना आलिम है ना आलम है, वो तो जाहिल है।
उसने फैजान सुन्नत में लिखा है कि ये किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह मकबूल है। सफ़ा नंबर 3 आप पढ़ना, मेरे पास है कि यहीं पर पुरानी वाली में भेज दूंगा अगर आपके बनने वाले। अब इसने नई में से कटवा दिया, जब एतराज हुए ना कटवा दिए ख्वाब। अच्छा, मतलब खुद मान लिया कि हम मक्कार थे, हम झूठे थे, हम ये सब झूठे छपवाए थे। क्यों झूठे छपवाए थे ख्वाब? और आज तक उस पर तौबा क्यों नहीं किया, कलमा क्यों नहीं पढ़ा तुमने, आज तक इकरार क्यों नहीं किया कि हाँ साहब हमने झूठे छपवाए थे? खाली कटवा दिए बस ख्वाब, खाली कटवाए हैं, कटवा दिए हैं अल्लाह। तो ये थानवी साहब के इतने पीछे पड़े रहते हैं तो इसके पीछे भी पड़े ना बरेली वाले खुल के, जैसे थानवी साहब के पीछे पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। अरे भाई थानवी साहब ने जो लिखा था वो हिफ्जुल ईमान में, तो इसकी बातें भी तो वैसी की वैसी ही हैं, इलियास काजी की। अच्छा, इसने लिखा है सफ़ा नंबर 27 में फैजान सुन्नत ने कि लांढी के कब्रिस्तान में जितने लोग जमा थे सबकी बख्शिश हो गई। जो इलियास काजी के इज्तिमा में है ना, सबकी टोटल लोगों की, एक यानी जितने भी थे। और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ है उसकी बख्शिश नहीं हुई। कितनी बड़ी गुस्ताखी है। यानी जिसको सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ उसकी तो बख्शिश नहीं हुई, और इसके इज्तिमा में जितने आए थे सबकी बख्शिश हो गई। ये सफ़ा 27 फैजान सुन्नत में लिखा है। अच्छा, पुरानी में मिल जाएगा, नई में से इसने कटवा दिया, मगर कटवाने का इसने आज तक वजह नहीं बताई क्यों कटवाया। जो नहीं किया है वो ना कलमा, अरे कलमा पढ़ना पड़ेगा, उसे निकाह करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, मगर वो करेगा ही नहीं, वो करेगा ही नहीं, इतना ढीठ है, इतना जिद्दी, करेगा ही नहीं। वो सोचा कि मैं किससे पीर बनाऊंगा। अब वो किसी भी दुनिया के किसी भी आलिम को पीर बनाने को तैयार नहीं है। नहीं ना, उसकी सीख नहीं है। वो तो समझता है मैं ही सबसे बड़ा परहेजगार हूँ। हाँ, उसने तो ये तक कहा था कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ। अब अंदाज देखो क्या कह रहा है कि कोई ने सवाल किया हज़रत आपके बारे में है कि आप मुजद्दिद, क्या? अरे भाई मैं तो मुजद्दिद नहीं हूँ, और मैं ये आजिज़ी के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ। और अल्लाह की कसम खा लेता है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है बड़े पीर साहब बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वली थे, लेकिन वो भी मुजद्दिद नहीं थे। नहीं, अब बात को समझना। क्या कहता है, बड़े पीर साहब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुजद्दिद नहीं थे। फिर और आगे बढ़ता है, क्या कहता है कि सहाबा किराम में कोई मुजद्दिद नहीं था। नहीं, अब अंदाज लगाओ कि इसको इतना कहना था कि मैं तो जाहिल हूँ, ना मैं आलिम हूँ, ना कारी हूँ, मैं कहाँ से मुजद्दिद दिखाऊंगा, बात खत्म हो जाती। जी। लेकिन ये कहने क्या जी के बड़े पीर साहब भी मुजद्दिद नहीं थे। फिर और आगे बढ़ा, कह रहा कि सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे, तो फिर और आगे बढ़ जाता था। अच्छा, यानी सहाबा किराम में तो सभी आ गए ना, खुलफाए राशिदीन कह रहे हैं वो कोई जी। अरे वो मुजद्दिद नहीं थे तो मुजद्दिदों के सरदार थे, तमाम सहाबा सभी मुजद्दिदों के सरदार थे। लेकिन कह रहा कि वो मुजद्दिद नहीं थे सहाबा किराम। मतलब ये था कि सहाबा किराम जैसी हस्तियां जब मुजद्दिद नहीं थी तो मैं नहीं हुआ तो क्या हुआ। अच्छा। यानी गहराई से समझो बात को कि सहाबा किराम का मर्तबा इतना बड़ा है, वो मुजद्दिद नहीं थे तो मैं भी बहुत बड़ा बुजुर्ग वली हूँ मगर मुजद्दिद नहीं। अरे उसने लब्बैक अत्तार के नारे लगवा दिए जो हज में रखते ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लेकिन वो असली में ज़कात इतनी खिला रहा बरेलवी आलिमों को कि इनके दिल मुर्दा हुए जा रहे हैं। खूब ज़कात खिला रहा। आपको देखा होगा पूरे दुनिया में चंदे करवा रहा, डिब्बे रखवा के। पूरे हिंदुस्तान में तो डिब्बे रखवा ही रहा है। और इसके अलावा घर घर से 11-11 हजार रुपए चंदा करवाता है। एक मेंबर घर से एक आदमी से 11-11 हजार लेता है, और बड़ों से 1-1 लाख 10-10 लाख जाने कितना मिलता है। इस तरह चंदा लेते हैं अत्तारी वाला। अत्तारी वाला इस तरह चंदा लेता है 11 लाख 2 लाख इस तरह। हाँ, वो तो इन्हें बहुत लंबी इनके तो पूरे हिंदुस्तान में जाल फैलना है साहब मदरसों के। अच्छा। अब बम्बई में 50 फीट की जमीन लेना मुश्किल है, खाली जमीन, और बम्बई में इन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीदी, काफी बड़ी। और बम्बई में नहीं, कोटा में, जयपुर में, जहाँ चाहो इनकी मदद से। ये शीशगढ़, बरेली में शीशगढ़ में मिल जाएगा, और कानपुर में, हर जगह इनके। अब ये आप अंदाजा लगाओ जरा, आप भी माशाल्लाह समझदार हो कि एक अत्तारी को 50,000 रुपये तनख्वाह। 50,000 रुपया तनख्वाह। अब ये गवर्नमेंट तनख्वाह 50, वो बोनस वो अलग है इनके, बोनस यानी अलग से मदद है, वो तो अलग है इनकी। ये तो 50,000 उसको तनख्वाह है। वो जो चपरासी अत्तारी यानी कम दर्जे का, उसकी तनख्वाह 15,000 रुपया। यानी स्टार्टिंग 15,000 से, फिर जैसे काम करेगा। 50,000 तो मीडियम अत्तारी की है। अब जो हाई लेवल का अत्तारी है उसकी 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख जो भी हो। अब जरा मैं आपसे जायजा लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या इतना ये चंदा करता घर घर जाके और ये डिब्बे रखवा के,
क्या इतने चंदे में भी पूरी दुनिया के अत्तारी एक दो है नहीं, लाखों अत्तारी, क्या इतने अत्तारियों की तनख्वाह अदा हो जाएगी इतने चंदे से? नहीं नहीं नहीं। और फिर इतनी बिल्डिंगें खरीदना ये कैसे हो जाएगा इतने चंदे में? जैसे आपके गांव में कभी मस्जिद बनेगी तो देखा होगा आपने 10-10 साल मस्जिद बनने में लग जाते हैं कि नहीं? जी 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 लग जाते हैं। जबकि पूरा आसपास से चंदा होता है, लोग मस्जिद में तो ज्यादा देते हैं, उसके बावजूद 10 साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में एक छोटी सी मस्जिद को, यानी 150 फीट की मस्जिद को या 200 फीट की लंबी चौड़ी मस्जिद को 10-10 साल लग जाते हैं, 12-12 साल लग जाते हैं। लेकिन इसके चंदे से ये जो चंदा करता है ना, मैं बताऊं एक राज है, चंदा यूं करवाता है ताकि अवाम के लोग ये समझे कि हम चंदा करके सब काम कर रहे हैं। अच्छा। यानी किसी ऐप को छुपाने के लिए कोई ऐसा काम करना कि लोग समझे कि ये यार ये तो इतनी मेहनत करते हैं, चंदे से इतना सब कुछ कर रहा है, मदरसे खरीद रहे हैं, बिल्डिंगें खरीद रहे हैं, पैसा देना है 50, ये सिर्फ एक बहाना है चंदे का। अच्छा। अरे देवबंद का भी चंदा होता है कि नहीं? देवबंद कितना बड़ा इदारा पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया में नहीं, क्या देवबंद वालों की शाखें क्या हिंदुस्तान में इस तरह से खुल रही? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देवबंद वाले खरीद रहे हैं, कलकत्ता में, दिल्ली में, मद्रास में, ऐसा खरीद रहे हैं? नस्बा की शाखें पूरी दुनिया मशहूर है, लेकिन वो क्या इस तरह से बिल्डिंगें खरीद रहे हैं? वो क्या इस तरह से पैसे दे दे के वो बांट रहे हैं अपने आलिमों को कि लो 50,000 जाओ? नहीं हजरत, इसके यहाँ तो एक दो अत्तारी नहीं, लाखों अत्तारियों को 50,000 तनख्वाह, आप समझो बात को। और फिर बिल्डिंगें खरीदना, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, पूरे हिंदुस्तान में बिल्डिंगें इन्होंने खरीद रखी है, काफी, एक दो नहीं, बहुत बड़ी तादाद। अब ये बताओ इस चंदे से कैसे हो सकता है? ये सिर्फ चंदा जो करते हैं ना, ये लोगों का यानी मुंह बंद हो जाए कि ये न समझ पाए कि इनको विदेश से कनेक्शन है। अच्छा। यानी मतलब ये है कि विदेश से अगर 10 अरब आ रहा है तो उस 10 अरब को छुपाने के लिए ये 1 अरब चंदा करके दिखाएंगे ताकि लोग वो 10 अरब के ऊपर नजर न करें। यानी वो 10 अरब 1 अरब के अंदर छुप जाए कि यार ये तो चंदा करते हैं, इससे ऐसा हो रहा हुआ, चंदा करते हैं। अच्छा। मतलब विदेश से कनेक्शन है इनका। मैं अब आपको उसकी पूरी दलील देता हूँ। मैं खुद बरेली में गया था, साले मिल्लत मुफ्ती आसन रज़ा खान साहब बहुत अच्छे नेक आदमी हैं बरेली में, उनके खानदान के फाजिल बरेली। अच्छा। मैं गया हूँ ना उस साल में, एक बार नहीं बहुत बार गया, 10-12 बार गया हूँ, लेकिन मैंने वहाँ कभी जिक्र अहले बैत नहीं सुना, न सहाबा किराम की फजाइल सुने। 2 मिनट न सहाबा की फजीलत सुनी, ना अहले बैत की, किसी की नहीं। बस आला हजरत सुबह से शाम तक आला हजरत, रात दिन वही आला हजरत, वही अख्तर रजा, वही सादत शरिया, वही सब कुछ है। और हुजूर भी कहते हैं, ये हुजूर भी कहते हैं, आला को हुजूर भी कहते हैं, और रज़ियल्लाहु भी कहते हैं, और हुजूर भी कहते हैं, और आला हजरत और अदरिया को भी हुजूर कहते हैं, मुफ्ती आलम को भी हुजूर कहते हैं। जब इनसे पूछा जाए सबसे बड़े सहाबी कौन है तो यही बरेलवी कहता है हजरत अबू बकर सिद्दीक। इनसे पूछे दूसरे नंबर के कहता है बरेलवी हजरत उमर फारूक, तीसरे हजरत उस्मान, चौथे हजरत अली। यानी फिर इनसे पूछे आप किसके मुरीद है तो क्या कहता है हुजूर अजहरी मियाँ साहब के। आप अंदा लगाओ, जैसे अजहरी मियाँ का खानदान का नाम आता है तो हुजूर कहते हैं, सहाबा किराम का नाम आता है तो हजरत कहते हैं, दोनों सारा कह दूं। और फिर क्या कहते हैं, बात होती है जब मैं पकड़ता हूँ तो कहते हैं हजरत हुजूर में क्या फर्क है? क्या कहते हैं हजरत हुजूर में? अरे जब फर्क नहीं है ना तो तूने सहाबा किराम को हुजूर क्यों नहीं कहा? समझ में आई बात आपके? हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ हजरत। तो जब ये कह रहा हजरत हुजूर में फर्क नहीं है, जब फर्क नहीं है तो तूने सहाबा किराम को हुजूर क्यों नहीं कहा? इन्हें हुजूर क्यों कहा? इन्हें भी हजरत कहता तू। सही बात सही है। लेकिन ये इनका अदब ज़्यादा करते हैं फाजिल बरेली के खानदान का। जब भी कभी आप नाम सुनना ना फाजिल बरेली का तो इस तरह से लेते हैं हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला। कैसे वो मुजद्दिद और दीनो मिल्लत कैसे बयान कर गए हैं। नहीं तो अब सुनो, मुफ्ती आसन रज़ा खान साहब ने मुझे बात बताई, मैं भी बैठक में उनकी बैठा था। वो तो नेक आदमी सब ठीक ठाक है, बढ़िया आदमी है, नौजवान ने अहले सुन्नत के सरपरस्त है, अच्छे आदमी। तो वो उन्होंने बताया कि अमेरिका से 2 हरे कलर के जहाज पाकिस्तान में इलियास काजी के इज्तिमा में गए थे, कराची। अच्छा। उस जमाने में हरी पगड़ी बांधता था। हाँ ऐसे 12 साल 15 साल पहले। ये हरी पगड़ी तो अभी बदलवाई से 3-4 साल पहले, लेकिन जब वो हरे कलर के जहाज गए थे, जब की बात है ये जब हरी पगड़ी बांधते तो ये बताया कि अमेरिका की हुकूमत ने 2 हरे कलर के जहाज करके पाकिस्तान कराची रवाना किए थे इलियास काजी के इज्तिमा में। तो उन्होंने तो इतनी बात बताई, मैंने वो बात पकड़ ली कि यार मतलब ये है कि हुकूमत हरा कलर के और के भेज रही है अमेरिका की, तो कुछ ना कुछ है, दाल में काला है। दाल में काला है कि हुकूमत को क्या मतलब आ रहा है हरे कलर करने का। सही हो सही हो। अच्छा, फिर बरेली देवबंद के आलिम पूरी दुनिया में सब रिपोर्टें मालूम हो जाती हैं।
जी जी जी। जब इतने बड़ा हरा जहाज जाएगा पूरी दुनिया जहाज तोड़ता है तो मालूम हो ही जाएगा। दूर से देखने में जाता है तो दुनिया में भर में दोनों के आले में देवबंद वाले बरेली वालों के तो पता तो चल ही जाएगा ना यार ये आज हरे कलर क्यों हो रहा है, क्या वजह है। तो वो सब राज मालूम हो गया कि अरे पाकिस्तान गए तो वो तो सब मालूम हो जाता है धीरे धीरे कि यार इसका मतलब ये कनेक्शन है इनका अमेरिका की। तो ये जो दाऊद इस्लामी चंदा जी जान से करती है ना, ये पब्लिक को ये ना मालूम हो कि हमारे पास बहुत पैसा है। मतलब हमारे पास विदेश से पैसा आ रहा है, मतलब ये लोग ये समझे कि हम खुद ही यही मेहनत कर रहे हैं इंडिया में। ये समझ गए बात आपको? हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। यानी वो जैसे वहां से 50 अरब रुपया उनको विदेश से मिल रहा है तो उसको छुपाने के लिए पूरी दुनिया हिंदुस्तान से 1-2 अरब रुपया जरूर करेंगे चंदा दिखाने के लिए। जी जी। जैसे आपने ये भी देखा होगा जब कोई आदमी केले बेचता है या वो फल फ्रूट बेचता है, सेब बेचता है या अमरूद बेचता है तो वो अच्छे अच्छे फल आगे रख लेता है। अच्छा अच्छा। दिखाने के लिए ताकि लोग समझे बढ़िया फल है, बढ़िया माल है। ऐसे ही कपड़े वाला लाइटें लगा देता है बहुत ज्यादा ताकि लाइट की फिनिशिंग लगे, लोग जल्दी से कपड़ा खरीदे। जी तो ऐसी इनका मामला है। इसने तो लब्बे की अत्तार के नारे लगवाए। इमरान अत्तारी ने इसका मिलाद नामा पढ़ा और इसने ये देखो एक साजिश होती है विदेशियों की कि तुम अच्छे इतने काम करो कि लोग फिदा हो जाएं, कुर्बान हो जाएं तुम्हारे ऊपर। यानी तुम ऐसे ऐसे काम करके दिखा दो कि लोग तुम्हारे ऊपर खींचे, तुम्हारे ऊपर जान देने को तैयार हो जाए, जो मुखालिफ करे उसको मार डाले। उसको इन्होंने मारा भी है ना, दाऊद इस्लामी वालों ने मुफ्ती हिंद आलत के बेटे के मुरीद को बहुत मारा है वहाँ पर शाहजहांपुर में। किसको? हाफिज फिरासत खान साहब को। अच्छा अच्छा। क्यों उनको घर में वो उन्होंने दाऊद इस्लामी की मुखालिफत की थी, ये इनके कारनामे सही नहीं है, जने क्या क्या करते हैं, अच्छे कामों की आड़ में अनशन काम करवाते हैं ये, तो खुल के मुखालिफत कर दी थी, जलसा करा दिया था। तो दाऊद इस्लामी वालों ने उनके घर में घुस के उनको बहुत मारा था, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। हाँ, और ये उरई की बात भी है, उरई में है ना हाफिज मास्टर फहीम साहब थे। अच्छा अच्छा। मैं गया हूँ उरई, एक बार नहीं कई बार गया हूँ, मैंने नमाजें ही पढ़ी और दोनों मस्जिदों को देखा मैंने। एक में तो मैं नमाज पढ़ता था और एक जहाँ जामा मस्जिद शायद उसमें मैं गया हूँ जहाँ तक है, लेकिन मैं गया हूँ कई बार उरई, मुझे मालूम है। तो मास्टर फहीम साहब थे, तो दाऊद इस्लामी के बिरादरान ने जा करके वो मुखालिफ थे, यानी आलत के ऊपर सलाम पढ़ने के मुखालिफ थे और नबी पर सलात सलाम भेजने के मुआफिक थे कि भाई अल्लाह ने फरमाया नबी पर सलात सलाम भेजो। और ये थोड़ी कहा अल्लाह ने खड़े होके भेजो, अल्लाह ने कहा नबी पर सलात सलाम भेजो, आप बैठ के भी तो भेज सकते हो, क्या ये थोड़ी है कि 5 मिनट भेजो और चल दो आप घर में है। अल्लाह ने कहा नबी पर खूब खूब दरूद सलाम भेजो, तो आप जितना चाहो सलाम भेजो, बैठ के भेजो, अदब से भेजो है। तो वो मास्टर फहीम साहब सलाम यानी आलत पर नहीं पढ़ते थे, नबी पर तो पढ़ते थे सलात सलाम, लेकिन आलत पर नहीं। तो ये दाऊद इस्लामी के क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, हुक्म भी नहीं। तो ये दाऊद इस्लामी के बिरादरान है, क्योंकि इनकी तादाद बहुत है ना, कानपुर में उधर झांसी में दाऊद इस्लामी बिरादरान की। तो दाऊद इस्लामी के बिरादरान ने मास्टर फहीम साहब को रमजान शरीफ में जुमे के अंदर फजर के बाद गोली से भून दिया, गोली से मार डाला। अल्लाह अकबर। ये सिर्फ ये दाऊद इस्लामी वाले ये भी दिखाते हैं कि हम आला हज़रत को इतना मानते हैं ताकि हमारे चंदे बनना हो। अच्छा, नहीं वो समझना कि आदत का सिक्का है ना, अभी दुनिया में नाम चल रहा है, अरे भाई जिसका नाम चलता है तो लोग उसके जरिए कमाना चाहते हैं। हाँ जी जी। वो एक वो है ना सिलसिला है कि जिसका नाम चल जाए उसी के पीछे हो लो, हवा हो जिधर की उधर ही, मतलब देखो जिधर। तो वो सोचते हैं कि आलत का भी नाम है, लोग मानते हैं सब, तो अपन आलत के मानने वालों को इतना खुश कर दें कि ये लोग कहें कि यार ये तो आलत के इतने बड़े आशिक हैं। तो उसको दाऊद इस्लामी के बिरादरान ने जान से मार डाला। और एक आलिम इमाम को, हाफिज को मैं नाम भी बता रहा हूँ आपको, मास्टर फहीम साहब गौरी। अच्छा। और हाजी भी थे, हज भी करे आते। मैं तो हो रही जाते रहता हूँ, मैं रुका भी हूँ रही, तो मैं तो काफी गया, नमाजें पढ़ी मैंने वहाँ पर। तो वो हाजी भी थे, नमाजी भी थे, और नमाजी क्या थे, इमाम थे वहीं के जामे मस्जिद के इमाम थे। अच्छा, और हाफिज भी थे, इमाम भी थे, हाजी भी। उनको दाऊद इस्लामी के बिरादरान ने फजर के बाद, वो भी रमजान के अंदर, जुमे के अंदर गोली से मार। अल्लाह। मतलब ये हाईलाइट ये भी करना चाहते हैं दाऊद इस्लामी वाले कि देखो हम आलत को इतना मानते हैं, हम किसी को बख्शते नहीं है, अगर कोई मुखालिफत करेगा हम उसके हाथ पर तोड़ डालेंगे, उसको मार देंगे उसको। इसलिए कि हमारे लोगों की नजर में हम ये हो जाएं कि हम बहुत मानने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक ये भी इल्जाम है कि ये आला हज़रत को नहीं मानते, ये आलत की ये मुखालिफत करते हैं। तो उस दाग धब्बे धोने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। यानी मेरे भी हाथ पैर तोड़ सकते हैं, आपके भी हाथ पैर तोड़ सकते हैं, जरा से हम आलत की बात में कह दें
कि हम हालत की हर बात को नहीं मानते तो आपको भी उठा के पटक दें, हाथ पैर तोड़ दें, मेरे भी हाथ पैर तोड़ डाले दाऊद इस्लामी वाले, ताकि लोगों में शो हो जाए कि साहब क्या बात हुई। क्योंकि बात जेल में जाती है ना, पुलिस में जाती है कि क्या बात हुई थी, कि अरे वो दाऊद इस्लामी वाले से बहस हो गई, वो हालत की मुखालिफत कर रहा था, दाऊद इस्लामी वाले ने उसके हाथ फ्रैक्चर कर दिया, मार डाला उसको, मार दिया उसको। अच्छा, ताकि शो हो हिंदुस्तान में, दुनिया में, कि देखो हालत के तो इतने चाहने वाले हैं दाऊद इस्लामी वाले, तुम तो कहते हो हालत को नहीं मानते। जबकि बरेली से इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है अभी तक सुन्नी होने का दाऊद इस्लामी वालों को। वहाँ से इनका खुला रद्द है बिल्कुल कि ये इलियास, हाँ वो तो खुला रद्द है, वो मुफ्ती शहजाद वो और क्या शेरजाद आलम साहब, मुफ्ती शमशाद साहब, मुहद्दिस कबीर ज़ियाल मुस्तफा साहब, अल्लामा ज़ियाल मुस्तफा साहब ने भी खुलकर बता रखा है, हाँ फतवा लगाया उसके ऊपर। तो अब देखो आप, ये जो अमीरुल काजी ने जो किया है ना, ये ताज़ा हाल में क्यों किया मालूम है आपको? जी जी। इस पर भी यही इल्जाम लगा रखा था जमात रज़ाए मुस्तफा वालों ने कि ये मालेगांव के देवबंदियों से इसकी दोस्ती है। जी जी। उनके नाम भी दे रखे थे ना, ये देखो ये देवबंदी से अमीन की बहुत दोस्ती है, और अमीन इसके यहाँ आता जाता देवबंदी है, और ये मिनहाजी के जाता है, वहाँ पर एक कोई डॉक्टर थे, बड़े मुफ्ती थे कच्छ में, ये अमीन वहाँ भी जाता है। वो कट्टर सुन्नी नहीं थे, सुन्नी तो थे लेकिन कट्टर नहीं थे, बरेलवी नहीं थे, मतलब थे वो सुन्नी, सलाम पढ़ने वाले सब कुछ, लेकिन वो इनका मतलब है कि हम सुन्नी उसी को मानेंगे जो देवबंद वालों को बिला वजह काफिर कहे, आंख बंद करके काफिर कहे, बस आला के फतेह को माने। इसी वजह से उन्होंने पूरे मजमा में इस तरह वो बात। अब आप समझ गए कि इसलिए अमीरुल काजी ने सोचा कि मैं लोगों की नजर में आ जाऊंगा बरेलियों की, कि मेरे ऊपर फतवा लगा रहा है, चलो हम अब तो यहाँ से बच जाता हूँ मैं। अब आप समझ गए बात, पूरा इशारा समझ गए कि अमीरुल काजी ने इसलिए सोचा कि इतना देवबंद वालों को अनशन बक दो कि मैं हीरो बन जाऊं बरेलियों में। अच्छा, लेकिन वो इशारा कहता था, लेकिन वो किसी को पता, लेकिन अब वो खुल कर बोला ना, हाँ। तो अब खुल के बोलना पड़ेगा। नहीं, अब लोग ये भी कह देंगे, बरेलवी लोग भी कह देंगे भाई कि भाई तूने अभी तक क्यों नहीं बोली थी, इस तरह से बोली। अच्छा। नहीं, अब पकड़ने वाले तो खाल खींचने वाले तो एक से एक है ना, तूने ये अभी बोला, उनको गुंडे बोला, तो इससे पहले तू क्या कर रहा था, कहाँ मर गया था? नहीं, लोग पकड़ने वाले पकड़ेंगे तो तू खुद इसलिए कर रहा है कि यानी हम लड़े देवबंद वालों से, हम लड़े, तू भला बन जाए, हीरो तू बन जाए कि अमीनुल काजी ने ऐसा कह दिया कि मुनाजरा हो गया देवबंदियों से। जी। नहीं, जो समझदार बरेलवी होंगे मुनाजरा नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं इसकी बात पर हम मुनाजरा नहीं करेंगे। उसको अरबी पढ़ने तो क्या नहीं, वो कट्टा बरेलवी होंगे, कहेंगे सिर्फ अपने दाग धब्बे धोने के लिए, ये तो देवबंद वालों से मिला जुला है, ये तो अपने दाग धब्बे धोने के लिए अनशन पकड़ा देवबंद वालों को। जी। तो हम इसकी वजह से क्यों मुनाज़ा करें? इसीलिए वहाँ जो कट्टर सुन्नी थे, मुफ्ती हसनैन नोमानी साहब, वो भी खिलाफ थे इसके बहुत। उन्होंने भी यही कहा कि तू खुद मुनाज़ा कर, तू दूसरों को क्यों डाला है, तूने बका है, तू सही बात है, मतलब तू भला बनना चाहता है। मुफ्ती हसनैन नोमानी साहब ने साफ कह दिया, तू कर मुनाज़ा, तूने बका है। वो भी कट्टर सुन्नी तो बहुत खिलाफ होगा, और भी सुन्नी बहुत खिलाफ होगा कि तू बक तू रहा है, मुनाज़रे हम करें, यानी भला तू बन जाए, यानी वाह तू लूटे। जी। यानी जीत का सेहरा भी तेरे ही बने, ताज भी तेरे ही सर पर रखे, और तू कुछ करे भी नहीं। अच्छा। और इससे इसको कई फायदे नहीं, इसको कई फायदे, एक तो नाम शोहरत के साथ अमीरुल काजी का मुनाज़ा हुआ, दूसरे के दाग धब्बे खत्म हुआ कि मेरी देवबंदियों से दोस्ती, अब लोग ये नहीं कहेंगे। अच्छा। आप फुल बात समझ गए ना कि देवबंदियों से आपकी बात हजरत मैं समझ रहा हूँ, पूरी बात मुकम्मल बात सुन रहा हूँ मैं यार। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ, जब तुझे इतने दाग धब्बे धोना है तो कल को तू ये ऐलान न कर देना कि जितने देवबंद वालों के घर हैं इनको चल के मारो चलो। अच्छा। यानी इस बात को खत्म करने के लिए कि लोग मुझे बहुत बड़ा कट्टर सुन्नी हालत का मानने वाला समझे। जी। भाई आदमी अपनी सीट बचाने के लिए अपने यानी किसी को भी दाव पे लगा सकता है, कौम को। वो जैसे नेताओं में होता है ना, नेता अपनी सीट बचाने के लिए कुछ भी करवा सकता है। जी, कुछ भी करवा सकता है। जब आदमी का वकार जाता है, देखता है ना, तो सोचता है कि अब कुछ भी कर दो यार, अब तो अनशन भग दो देवबंद वालों को, इससे मेरी सीट बची रहेगी कि मैं कट्टर सुन्नी बन जाऊंगा। हो सकता भी है आगे और ये बात है अमीन कादरी जो है, कुछ आता नहीं है, न कादी है, न मुफ्ती है, न कुछ नहीं है, सिर्फ चिल्लाता है चारों, सिर्फ अल्लाह। देखो वो हम्माद है ना, वो मुरादाबादी, वो कह रहा है कि सारे सैयद कयामत में आला हजरत को ढूंढेंगे। सारे सैयद कह रहा, सारे सैयद
اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی غریب نواز، بڑے پیر صاحب، امام حسن عسکری، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام موسیٰ کاظم، امام باقر، امام جعفر، امام زین العابدین. وہ کہہ رہا ہے صاحب صاحب کا حماد رضا مراد آبادی نے سارے سید اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے قیامت میں. کتنا بڑا کفر بکا. یہ تو کفر ہے، حدیث شریف کا انکار ہے. حدیث شریف کا انکار یوں ہے کہ اللہ کے رسول شفاعت فرمائیں گے، قیامت میں جتنے لوگ ہوں گے امتی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جائیں گے. اور سید کیوں ڈھونڈیں گے اعلیٰ حضرت کو؟ کیا مطلب آ رہا ہے؟ تو وہ بہانہ کیا بنا لے گا کہ وہ اعلیٰ حضرت نے محبت ڈالی تھی سیدوں کی. چلو ٹھیک ہے، یہ تو ایک بہانہ ہوئی ہے تمہارا، لیکن اسے ثابت کرو تم کہ تم نے کس روایت میں پڑھا کہ سید اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے. ثابت کرو. چلو اس میں تو تم بچ گیا کہ انہوں نے محبت ڈالی، جس نے بچ گیا، لیکن یہ ثابت کرو کہ سید وہاں ڈھونڈیں گے ان کو. یہ کیسے کہہ دیا تم نے؟ اچھا. یعنی یہ کیسے ثابت کر دے گا؟ حماد رضا نے یہ بھی کہا کہ ایک فرشتہ لنگڑا تھا، وہ لنگڑا کے چل رہا تھا. فرشتے کو لنگڑا بتا دیا حماد رضا مراد آبادی نے. اچھا. اور ایک بار یہ کہہ دیا دیوبند والا جس گلاس میں چائے پی لے یا پانی پی لے تو اسے پھینک دو. تو اب اس کے حماد رضا کے فتوے کی روح سے بات ہو گئی کہ حماد رضا نے کھل کر تو نہیں کہا کہ حجر اسود کو مت چومنا کہ 99% دیوبندی چومتے دنیا بھر کے. کھل کے نہیں کہا، سوچا کہ اس سے بوال ہو جائے گا. تو اس نے اشارہ دے دیا کہ دیکھو دیوبند والے. لیکن آپ بات پکڑتے ہیں نا ایک دم بہت بہترین انداز میں بات پکڑتے ہیں. آپ کو بات پکڑنے کا انداز میں بہت نرالا ہے. اس نے صاف کہہ دیا نا اشارہ کر کے، دیکھو دیوبند والے جس سے چومے، مطلب کلیئر ہو گیا. دیوبند والا جس سے چومے تم مت چومو اسے. اب زبان سے تو ایسے کہہ نہیں سکتے حجر اسود کو چومنا 99% چومتے ہیں، جھگڑا ہو جائے گا. صحیح ہے. اس لیے حماد رضا مراد آبادی نے ایسے سمجھا دیا لوگوں کو کہ جس دیوبندی جس گلاس سے ہاتھ لگائے اسے پھینک دو، منہ لگائے. یعنی کلیئر کر دیا کہ 99% تو وہی چوم رہے ہیں پتھر دیوبندی لوگ، ندوی لوگ، دیوبندی لوگ پورے وہی چومتے ہیں نا. 99% دیوبندی چومتے ہیں. جی. تو اس لیے ایسا مسئلہ بتا دیا حماد رضا نے کسی اور وجہ سے. اچھا یہ باتیں ان کے منہ سے کیوں نکلتی ہیں؟ ایک خاص بات بتاؤں پھر میں ختم کرتا ہوں. جی. یہ باتیں ان کے منہ سے کفریات اس لیے نکلتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو قول اس کی طرف پلٹ جائے گا. جی حدیث ہے. تو یہ بلا وجہ کافر کہتے ہیں نا، اس لیے ان کے منہ سے ایسے کفریات نکلتے ہیں، تو اس لیے خود کافر ہو جاتے ہیں کفر بک بک کے. اچھا. یعنی بلا وجہ کافر کہتے ہیں نا، تو ان کے منہ سے ایسے کفریات آئے دن نکلتے ہیں. بلا وجہ. اور بھی ابھی تو میں نے ایک خانقاہ والے کی تو ایسی بات سنی رات میں کہ اب میں ویڈیو بناؤں گا اس پر. وہ بھی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے بڑا اعلیٰ حضرت کر رہا ہے، یعنی بڑی اونچی خانقاہ مانتے ہیں وہ. اس کو یہ ہے ہردوئی ضلع میں ہے خانقاہ، ہردوئی میں. اچھا. جہاں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب تھے نا. جی. وہی سنا شیخ ابرار الحق صاحب نے ان کو روکا بھی ہوں حضرت شیخ صاحب کیا. جب وہ حیات تھی جب بھی رکا ہوں حضرت شیخ ابرار الحق صاحب ہردوئی والے. آپ رکے تھے وہاں؟ ہاں رکا تھا. حضرت سے ملاقات بھی تھی. حضرت میری ٹوپی دے رہے تھے، میں نے لی نہیں تھی. وہ میں دروازے پہ مل گیا، ٹوپی دے بجائی تھی. میں نے پوچھا حضرت سے ٹوپیاں کہاں ملیں گی؟ وہ جس نقش وہ لگاتے ہیں 4 کونی ٹوپی. ہاں وہ 4. تو وہ سمجھے کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ انہوں نے مجھے دینا چاہ رہے تھے. تو میں نے وہ سمجھے کہ شاید یہ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے کوئی ٹوپی. اچھا. تو بزرگوں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، سخی لوگ ہوتے ہیں تو ایک دم وہ تو دے. تو مجھے ایسا دھیان ہے کہ حضرت میری ٹوپی دے رہے تھے. پھر میں نے لی نہیں. وہ میرے پاس تو تھی ٹوپی، لیکن وہ میرا مقصد یہ تھا کہ کہاں ملتی ہے ٹوپی. تو شاید میں نے حضرت سے ہی پوچھ لیا تھا. شاید پہلی بار دیکھنے گیا تھا نا میں ملاقات کرنے. اچھا. اور وہ تو اتنے کٹر تھے صاحب کہ ہر سنت پہ عمل کرواتے تھے اپنے مریدوں. جی وہ تو ہر سنت پہ عمل کرواتے تھے. اور پھر میں نے وہاں مسجد میں دیکھا، میں رکا ہوں، وہاں لکھا ہوا ہے تختی کے اوپر کہ ہر طالب علم 80 بار عصر کے بعد روزانہ درود شریف پڑھے. 80 بار بیٹھے بیٹھے. اللہ اکبر. کہتا ہے بریلی والا کہتا ہے کہ دیوبندی درود نہیں پڑھتا ہے. یہ تو ایک وقت کی بات ہے. عصر سے مغرب کے درمیان کتنا کم ہوتا ہے ٹائم. اور پھر اس کے علاوہ کتنا درود شریف پڑھتے ہیں. یہ آج بھی جا کے بریلوی دیکھ سکتا ہے، وہاں مسجد میں لکھا ہوا ہے تختی میں کہ 80 بار بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھے. اللہ. تو وہیں پر ایک خانقاہ ہے ابرار الحق صاحب جہاں رہتے تھے نا، ہردوئی ضلع کے اندر آتی ہے. اس جگہ کو میں نام نہیں بتا رہا ابھی، آپ کو پھر کبھی ضرورت پڑی بتاؤں گا، لیکن لوگ سمجھ جائیں گے مشہور خانقاہ ہے. وہاں کا پیر کہہ رہا بکرے مرغے ملتے رہے، جلدی سے میری بینک بھر جائے، پراپرٹی بن جائے. تو کہہ رہا کہ کرامت 2 طرح کی ہوتی ہے،
ایک خوشبودار ہوتی ہے اور ایک بدبودار ہوتی ہے جی استغفراللہ کیا بتائیے، یعنی میں نام بھی بتاتا ہوں، جگہ کا نام بھی بتاؤں تاکہ کلیئر ہو جائے. بلگرام. اچھا اب پیر کا نام نہیں بتا رہا لیکن لوگ سمجھ لیں گے جب بیان سنیں گے تو. بلگرام نہیں، بلگرام جگہ مشہور ہے تو سمجھ جائیں گے. تو وہاں کے پیر صاحب کہہ رہے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے کہ لوگ مجھ سے مرید ہو جائیں اور خوش ہو جائیں تو مجھے خوب بلائیں. کہ کہہ رہا کہ کرامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدبودار ایک خوشبودار. اب بتاؤ کرامت بدبودار کہاں سے ہو جائے گی؟ اللہ بدبودار کرامت، وہ تو کافروں والا کرامت ہوتا ہے. میں نے کل ہی سنا تو میرے دماغ وہ ہو گیا کہ یار اتنا یہ حال ہے. اپنے خاندان کا ذکر نہیں کرتے وہ لوگ، امام زین العابدین کا ذکر ہی نہیں کرتے، نہ امام باقر کی فضیلت بتاتے، نہ امام جعفری کی، ان کا نام بھی نہیں لیتے. وہ تو خالی نام لیتے ہیں لیکن چرچا نہیں کرتے ان کا. کیا معلوم کیا سوچتے ہیں کہ حالت نے جو کیا، وہ جو کام کیا وہ کسی نے نہیں کیا تھا. تو اب بتاؤ کرامت کو بدبودار بتا رہے کہ جو اعلیٰ مسئلہ کی حالت کو مانے اس سے کوئی بات ظاہر ہو تو خوشبودار کرامت ہے، اور جو نہ مانے تو سمجھ لو بدبودار کرامت ہے. استغفراللہ کتنی خطرناک بات ہے. اب اندازہ لگا یہ پیر لوگوں کے ایمان ہے تو اپن پھر عوام کا کیا ہوگا؟ ارے پیر تو وہ ہوتا ہے جو کہ سنت پہ عمل کرے اور پاجامہ ٹخنوں سے اونچا پہنے اور مسواک شریف کرے ہر وضو میں. یہ تو مسواک شریف بھی نہیں کرتے اور پاجامہ لٹکا ہوا پہنتے ہیں، بالکل گھسٹتا ہوا چلتا ہے ان پیروں کا. جی جی یہ بلگرام کے بھی جتنے پیر ہیں نا، یہ بھی 99% پیر وہاں کے جو ہیں بریلی سے اٹیچ، ان کے دیکھنا پاجامے ٹخنوں سے نیچے رہتے ہیں، بالکل گھسٹتے ہوئے رہتے ہیں. پھر ایک بقار ملت سلطان المجاہدین ہمارے رشید میں، وہ بھی اسی خاندان کے ہیں لیکن ان کے حق سمجھ میں آ گیا. حضرت مولانا سید سدین حیدر میاں صاحب مالہروی ابھی وہ موجود ہیں، وہ ان کا پاجامہ ٹخنوں سے اٹھا دیتا ہے. وہ سنت عمل اور وہ حق بات کہتے ہیں. وہ فاضل بریلی کے مسلک کو نہیں مانتے، صاف انکار کر دیا. پہلے بہت مانتے تھے اب بالکل منع کر دیا. اچھا 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 نہیں جب سمجھ میں آیا نا منع کر دیا. کہا کہ میں بہت مانتا تھا فاضل بھائی، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کچھ، یعنی مانتے تھے وہ، اور اتنا مانتے تھے کہ آپ سن کے حیران رہ جاؤ گے. میں نے سنی ان کی تقریر، تو انہوں نے تو یہ تو کہا تھا جو فاضل بھائی کا مخالف ہوگا، غدار ہوگا، تو میں اس کی گردن کاٹ دوں. جانے کیا کہہ دیا تھا انہوں نے، اس کو مار دوں گا جانے کیا. تو بعد میں کہا کہ ہمیں اس لیے مخالف ہوئے کہ فاضل بھائی کے ملفوظ میں ہے صفحہ 27 میں کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب بازی کرتے ہیں. اس بات کو دیکھ کر کے ہم الگ ہو گئے کہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں. اور علامہ ذوقانی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دی کہ انہوں نے لکھا. ارے انہوں نے لکھا تھا تم نے نقل کیوں کیا؟ ضرورت کیا تھی نقل کرنے کی؟ صحیح بات ہے. انبیاء کرام تو حیات ہیں، سب جانتے، دیوبند والے بھی مانتے ہیں، دیوبند والے بھی جانتے ہیں، دیوبندی والے بھی حیات جانتے ہیں، سب مانتے ہیں صاحب، حیات النبی سب مانتے. اچھا پھر اگر تمہیں حیات النبی کی مثال دینا تھی تو قرآن کی آیت بھی جو ہے قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ان درب یرزقون، انہیں اللہ کی جانب سے رزق ملتا ہے. تو اب یہ رزق کس پرکار کا ہوتا ہے، اس کی جو تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ نورانی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو یہ حیات ثابت کرنے کی آیت بھی ضروری کہ نبی کے غلام اگر شہید ہو جائے تو وہ زندہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. تو نبی تو بدرجہ اولا اپنی قبر انور شریف میں زندہ ہے. لیکن یہ بات پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، جب نبیوں کی بیویوں کو صحابہ کرام نے نہیں دیکھا تو یہ کون ہے جو بعد والے دیکھ رہے ہیں صاحب؟ یہ بھی تو پائی جاتی ہے نا بات کہ صحابہ کرام نے نہیں دیکھا ہمارے نبی کی بیویوں کو، تو انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟ وہ بھی تمام نبیوں کی بیوی کو، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے بھی نبی آئے سب کی بیویوں کو یہ قبروں میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور پھر پیش کی جاتی ہیں، مطلب پیش کی جاتی ہیں تو مطلب اس کا مطلب آئے دن پیش کی جاتی ہیں، یہی مطلب ہو رہا ہے. یہ تھوڑی مطلب ہو رہا ہے کہ پیش کر دی گئی تو پھر قبر کا کیا ہوگا؟ پھر وہ نبیوں کی جو بیویوں کی الگ الگ قبریں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ سوال یہ بھی تو آ رہا ہے نا کہ اگر وہ پیش کر دی گئی یعنی ہمیشہ کے لیے، تو پھر سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مزار پر فاتحہ پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مزار پر فاتحہ پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ تم نے تو لکھ دیا کتاب میں کہ نبیوں کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کر دی گئیں، اب یہ قبریں خالی ہو گئیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ میں آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں. اگر یہ کہتے ہیں نہیں وہ شب باشی کے معنی ملاقات کے، چلو تمہاری بات مانے، لیکن وہ قبریں خالی ہو گئیں، کب تک کے لیے خالی ہوئی؟ اب اس کا تم جواب دو کہ وہ تم لکھ رہے ہو، تم ہی کہہ رہے ہو کہ یہ علامہ ذوقانی لکھا ہے، تو
علامہ ذوقانی لکھا ہے تو انہوں نے اس کو کیا لکھا ہے؟ تم نے معلوم بھی کیا تھا کہ اس کو کمزور روایت لکھ کے لکھا تھا یا ضعیف روایت؟ تم نے تو لکھ دیا، ایک بہانہ بنا لیا کہ علامہ ذوقانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. ان کو ایک بہانہ مل گیا نا. جی جی جی. اچھا، علامہ ذوقانی تو آپ جانتے ہو 700 سال پرانے ہیں. ہاں جی جی، وہ تو جانتے ہیں. تو ان سے پہلے کیا ان کی روایت جو انہوں نے لکھا ہے کیا کسی اور عالم نے بھی لکھا، دیوبندیوں نے یا کسی ندویوں نے یہ بات لکھی؟ کسی بھی عالم نے نہیں لکھا. 700 سال صرف حالت. اور حالت نے صفحہ 105 میں لکھا ہے کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. تو پھر آدم علیہ السلام کون سے غوث تھے؟ آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے آدمی، وہ کب غوث تھے؟ وہ تو نبی تھے. یہ لکھا صفحہ 105 میں، الملفوظ میں لکھا ہے. اور صفحہ 104 میں لکھا ہے کہ ہوا نے اللہ کی نافرمانی کی، صفحہ 104 جلد 4 میں لکھا ہے. اور آخری میں یہ بھی لکھا ہے اللہ نے کہ میرے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض ہم فرض ہے. اور یہ بھی لکھا شریعت پر حتی الامکان عمل کرو، کوشش برو، میرے دین پر مضبوطی سے عمل کرو. اور یہ بھی لکھا جو میری کتابوں میں ہے بس اسی میں پڑھو. یہ نہیں لکھا کہ اولیاء کرام کی کتابوں میں ہے اس پر عمل کرو، یہ لکھا جو میری کتابوں میں وہی دین ہے بس. اللہ اللہ. ارے وہ تو ہر طرح سے پابند کیا، اسی لیے تو یہ مضبوطی سے قائم رہتے ہیں. بریلوی حالات نے جو لکھا ہے نا میرے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، اسی لیے تو یہ مسلک حالات کا ڈنکا بجاتے ہیں پوری دنیا میں. پورے دنیا میں اعلیٰ ڈنکا بجتا ہے، خالی بولنے سے ہوتا ہے، پوری دنیا میں بجانے کی کوشش تو کر رہے ہیں. لیکن اب ہندوستان سے لوگ سمجھتے جا رہے ہیں، عوام خوب سمجھ رہی ہے. دھیرے دھیرے کچھ دن بعد دیکھنا مسجدوں میں بورڈ لگا دے گی نہیں یہاں پر نہ دیوبند نہ بریلی کسی عالم کا ذکر نہیں ہوگا، نہ تعریف. آپ تو صحابہ کرام کی تعریف کرو، اللہ کے رسول سیرت بناؤ، اولیاء کرام کے بارے میں بتاؤ. اور جو کتابیں نہیں ہو سکتا کچھ دن بعد پبلک وہ فیصلہ کر دے گی کہ یہاں صرف اولیاء کرام کی کتابوں کے حوالے سے ہی بات ہوگی، بس ختم. وہ بھی جو 150 سال پہلے کے اولیاء ہیں ان کی کتابوں کے حوالے، تمہاری ان کی کتابوں سے نہیں. کیا خیال ہے؟ بہت اچھی بات ہو گئی ہماری آپ کی. انشاءاللہ پھر بعد میں بات کر لیں گے. ٹھیک جزاک اللہ. تو ڈلوا دوں چینل پہ اس کو. ٹھیک کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. کیا نام بتایا آپ نے؟ محمد شاہنواز رحمانی. آپ کس کے مرید ہیں؟ ہم ابھی کسی مرید نہیں حضرت. میں آپ کو میں امامت کرتا ہوں، میں تمل ناڈو میں امامت کرتا ہوں. میں تمل ناڈو میں امامت کرتے ہیں؟ جی جی جی. وہاں بریلوی تھے کہ نہیں تمل ناڈو میں؟ نہیں، اب بریلویت کا یہ پتہ نہیں چلتا ہے. یہاں سب مسلمان بن کے رہتے ہیں، یعنی کوئی سب مسلمان بن کے رہتے ہیں، کوئی بریلوی دیوبندی نہیں. کبھی مسئلہ کے حالات کا نعرہ دیکھا تمل ناڈو میں؟ نہیں کہیں بھی آج تک میں 5 سال سے رہ رہا ہوں، آج تک میں اعلیٰ حضرت کا نام نہیں سنا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر تو سنا ہوا. اللہ رسول کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رسول کا نام تو ہر جگہ لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہر جگہ لیا جاتا ہے، ہر جگہ. ٹھیک ہے صاحب، پھر بات کریں گے آرام سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام.